तो अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटका रखा है। दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको एक गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आप। मैं पिछले 2 साल से इस अभियान का हिस्सा हूं। क्यों मैंने 22 सालों तक नहीं किया, जानना चाहते हैं? और अब मैं क्यों कर रहा हूं ये भी जानना चाहते हैं? तो देखिए, मैं पहले से कपड़े का व्यापारी हूं। भिलवाड़ा में कपड़े का फैक्ट्री है मेरा, और पूरे भारत में हर स्टेट में ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जहां मेरा कपड़ा नहीं बिकता है। और विश्व की कुछ कंट्रीज में कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूं। तो मैं क्या एसी कैबिन में बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। तो मुझे लगता था यार ये फिर टाई पहन के और गांव गांव जाकर के ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? पैसा ही तो कमाना है, तो वो तो मैं कमा रहा हूं। तो पैसा मैं कमा रहा हूं तो फिर मुझे ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हो सकता है आप में से भी जो नए साथी आज आए हैं, ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे होंगे। किसी का कोई कपड़े का दुकान होगा, किसी का किराने का व्यापार होगा, किसी के खेती बाड़ी से बहुत अच्छी इनकम आ रही होगी, कोई फाइनेंस के बिजनेस में होगा, कोई माइनिंग के बिजनेस में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, किधर भी होगा। पैसा हम कहीं भी कमा सकते हैं। तो मेरे को ये लगता था कि पैसा कमाना ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, और इस एक गलतफहमी की वजह से 22 साल इस सिस्टम से मैं दूर रहा। अच्छा, पर एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे तो लगता है ना। पर जब मैं पैसा उधर कमा रहा हूं तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, फिर आरसीएम करने की जरूरत क्या है? क्या मैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? नहीं ना। देखिए, इसमें क्या होता है, 22 साल तक मुझे समझ नहीं आया, पर 22 साल बाद एक वैश्विक घटना घटती है जो कोविड आया था। और कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। यहां भी लगा था क्या? सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बंद थे, सब कुछ बंद हुआ तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो इनकम आना भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों तो लॉकडाउन में बड़ा मजा आया था, घर में सबके साथ रह रहे थे, अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिंता शुरू हुई कि यार ये कब खुलेगा, और मेरी फैक्ट्री नहीं आ रही है तो इनकम भी नहीं आ रही है, तो कैसे इसको लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फिर टेंशन हुई कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुरा हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा। फिर लगता था कि यार दुनिया में और कई लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। और ऐसे पूरी दुनिया का दायरा टेंशन में था कि यार कई लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, क्या हो रहा होगा। तो सोचते सोचते आरसीएम वालों की भी टेंशन हुई कि यार आरसीएम वालों का क्या हो रहा होगा। पर मैंने इनको चेक किया तो यार इनके तो मजे हो रहे थे, क्योंकि आरसीएम का कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया बंद है, पर इन लोगों के चेक आना बंद नहीं हुए। उल्टा कोरोना के दौरान इनको डबल फायदा हुआ, काम करना बंद, फील्ड में जाना बंद, और घर में बैठे मजे से पूरे परिवार के साथ मजे ले रहे हैं, सुबह शाम पकवान खा रहे हैं, और चेक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ये लगा कि यार ये इस सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने नहीं समझने की गलती अब तक की है। तो ये मेरे को लगा कि इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी पावर है जिसको मैंने अब तक समझा ही नहीं, गलती की है। तो पहली बार इसको समझना शुरू किया। नहीं तो मैं भी आपकी तरह ऐसे मीटिंगों में जाता था, और ऐसी छोटी मोटी मीटिंगों में नहीं जाता था, मैं सिर्फ एनिवर्सरी में जाता था। और उस जमाने में जो एनिवर्सरी होती थी ना, तो रेवाड़ी में एक एनिवर्सरी हुई थी जिसमें 1.5 लाख लोग आए थे। और दिल्ली में जो हर साल एनिवर्सरी होती है लगभग 25-30 हजार लोग आते हैं, और पहली लाइन में जाके बैठ जाता हूं क्योंकि परिवार का हिस्सा हूं। तो बहुत अच्छा लगता है। समझ लिया, वो कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे। तो मैंने उसी दिन शर्म को छोड़ करके टाई पहन करके आ गया। ये टाई पहनना बहुत जरूरी है। कईयों को लगता होगा यार ये क्यों जरूरी है, अभी भी वो मेरे को चैलेंज कर रहे होंगे मन ही मन में कि क्यों जरूरी है। अरे एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर एक कोट पहनता है, क्यों? चड्डी बनियान में भी तो कर सकता है आपका ऑपरेशन, को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर क्यों कोट पहनता है? एक पुलिस वाला क्या अपना कानून बिना वर्दी के नहीं चला सकता? आपका बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है उसको आप रंग बिरंगे कपड़ों में भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात वो की वही है, पढ़ाई तो वो की वही मिलेगी, पर जब हम इस वर्दी में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस वक्त ये काम मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वर्दी जरूरी होती है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर गौर से देखो। धन नहीं था लगाने को, धन नहीं था। 1500 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, इस तरह की सेमिनार सुनने के लिए साइकिल से आते थे,
और केवल मन लगा करके काम किया तो आज जहां भी सेमिनार देने जाते हैं खुद की मर्सिडीज कार से जाते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मन लगाने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है जी?